इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा शोरूम जहां आपको मिलेंगे सभी ब्रांडेड कंपनी की पूरी रेंज। हमारे यहां एलजी, वर्लपूल, एलॉयड, ओ जनरल, डॉल्किन, वोल्टास, ब्लू स्टार, लैपटॉप, डेल, एचपी, एसएस, लेनोवो के अलावा आईफोन का टैब, डेस्कटॉप 0% के ब्याज पर उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, चले आइए जिमी सेल्स में। हमारा पता है हेड पोस्ट ऑफिस, सीवान। संपर्क करें 9916972646। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कई दिनों से सिवान के लोग सिसवन ढाला ब्रिज को लेकर लगातार मामले उठाते रहे हैं और काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। तमाम नेता हैं सिवान के जो दावे कर रहे थे कि मैं बनवा दूंगा, कल बनवा दूंगा, इतने सालों में बनवा दूंगा, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज निकल के सामने आई है। जो सिवान की जो सांसद है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, उनके पति जदयू नेता रमेश सिंह कुशवाहा हैं और इन्होंने बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से मुलाकात की है और बिहार सरकार के द्वारा सिसवन ढाला ओवरब्रिज बनने के लिए जो पैसा था वो आवंटित कर दिया गया है। पहले ही केंद्र सरकार से आवंटन हो चुका था, अब बिहार सरकार के द्वारा भी आवंटित कर दिया गया है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता रमेश सिंह कुशवाहा जी है, जो सिवान की सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के पति भी है। रमेश जी, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। चलिए, आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतने जो समस्या, सबसे बड़ी जो समस्या थी सिसवन ढाला ओवरब्रिज, उसके लिए बिहार सरकार ने आवंटन कर दिया है पैसे का। तो इस पे क्या कहें? देखिए, सिसवन ढाले का मामला बरसों से लंबित था और ये जो है एक तरह से कहिएगा तो पब्लिक इशू बन गया था। हमने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में मीडिया के सारे चैनल, प्रिंट मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, सब लोग इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस दौर में भी मैंने कोई वादा नहीं किया। मन में मैंने सोचा था कि चुनाव अगर हम जीतते हैं, सिवान का प्रतिनिधित्व माननीय विजय लक्ष्मी देवी जी को मिलता है, तो हम इसके लिए पूरी गंभीरता से प्रयास करेंगे। मैंने चुनाव जीतने के बाद मैंने प्रयास किया। आप सभी लोग जानते हैं कि सितंबर महीने में हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और सिवान की सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी के साथ हम रेल मंत्री से मिले थे, जिसकी मिलकर के मैंने उनसे मांग किया था कि सिसवन ओवरब्रिज को बनवाया जाए। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में हम इसको प्रशासनिक स्वीकृति दिलवा देंगे। रेलवे विभाग ने तुरंत 1 सप्ताह के अंदर प्रशासनिक स्वीकृति दिलवा दी, लेकिन उसकी आधी राशि लगभग 46 करोड़ 16 लाख के 8 लाख के आसपास बिहार सरकार को देना था। तो मैंने उसके बाद से मैंने मुख्यमंत्री जी से भी मिला। मुख्यमंत्री जी ने मैं आश्वासन दिया कि सौ समय इस काम को मैं करवा दूंगा। आप सभी जानते हैं पिछले दिनों जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, कैबिनेट में प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई और अब टेंडर की प्रक्रिया में है। अब तुरंत ही टेंडर होगा, उसमें काम भी शुरू होगा। तो इसके लिए हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी को और केंद्र सरकार के रेल मंत्री माननीय वैष्णव जी को हम सिवान की जनता की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि माननीय सांसद की इस मांग को उन्होंने पूरा किया। जी, एक सवाल है कि आपने बोला कि आपने रेल मंत्री से मुलाकात करके इस फंड को आवंटित करने के लिए बातें कही थी। कल के डेट में अवध बिहारी चौधरी जो है, उन्होंने मालवीय चौक पे एक सौंदर्यीकरण का काम करवाया, उद्घाटन किया। वहां पे उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्पीकर रहते हुए प्रोटोकॉल तोड़कर वे खुद बनारस गए, वाराणसी गए और रेल अधिकारियों से मुलाकात की। पूरा सिवान जानता है कि ये सिसवन ढाला ओवरब्रिज का काम वे करवा रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कोई और लोग ले रहे हैं। इस पे क्या कहें? देखिए, सीनियर नेता है,
उनके बारे में मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन सिवान की जनता भी जानती है और सब लोग जानते हैं कि काम कैसे हो रहा है। उस पे बात ही छोड़ दीजिए, अगर कोई क्रेडिट लेते हैं तो उसको हम रोकने क्यों जाएंगे उनको। पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी सिवान आए थे 700 करोड़ के लगभग यहाँ पे आवंटन किया गया कि विकास होगा 700 करोड़ के आसपास का। तो इस बारे में क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि सिवान में अब पूरी तरह से बदलाव होगा, कई सारे विकास के कार्य आपके द्वारा कराए जाएंगे? देखिए, लगभग 700 करोड़ की राशि सिवान आई है, उसमें 6 बड़े काम हैं। एक तो सिसोन ओवर ब्रिज का मैंने बताया ही, और इसके अलावा जो है दूसरा काम जो बहुत बड़ा काम हुआ कि वो जो है पचरुखी बाईपास से नारायणपुर होते हुए प्रतापपुर, भाया प्रतापपुर, गोपलापुर में जाकर मिलती है। लगभग 1 करोड़ 98 लाख की लागत से ये सड़क बनने जा रही है, बाईपास रोड। जो तीसरा बड़ा काम है वो मैरवा में पावर ग्रिड बनने जा रहा है 1 करोड़ 98 लाख की लागत से। जो चौथा काम है वो है आपको कि जो आंदर जो ओवरब्रिज है वहां से आंदर तक रोड का चौड़ीकरण होने जा रहा है लगभग 80 करोड़ के आसपास की लागत से। ठीक इसी तरह जीरादई मोड़ से जमापुर तक रोड का चौड़ीकरण होने जा रहा है। तो ये 5-6 बड़े काम थे सिवान के लिए, जो कि यहाँ मतलब एक तो सिवान आप जानते ही हैं कि पूरा जमाव से ग्रसित था। बाईपास रोड बनने से जमाव भी कम होगा। राजेंद्र बाबू हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, देश के कोने कोने से लोग वहां जाते हैं, इस लिहाज से भी उस सड़क का चौड़ीकरण होना जरूरी था। ओवरब्रिज का मामला था। तो ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये हो रहा है और इसमें एनडीए के सभी नेताओं का इसमें हमको सहयोग मिला। खास तौर से आदरणीय मंगल पांडे जी जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी भरपूर सहयोग दिया, समर्थन दिया और सबके सहयोग से। ये मेरा कोई व्यक्तिगत ये नहीं है, मैं दावा नहीं करता हूं कि मैं ही सब करवा रहा हूं। एनडीए की सरकार है, विकास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो बिहार जब आगे बढ़ रहा है तो सिवान भी आगे बढ़ेगा। तो सिवान में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तरह से कहिए तो विशेष योजनाएं दी है, जिससे सिवान का चौमुखी विकास होगा। इसके पहले आप सभी लोग जानते हैं सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना, मैरवा में मेडिकल कॉलेज भी 6 करोड़ की लागत से 6 अरब की लागत से बन रहा है। ये सब काम तो हो ही रहा है ना सिवान में। सिवान की जनता की तरफ से आपको धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने सारे विकास के काम को कराने के लिए मुख्यमंत्री जी से मिला और लगातार योजनाएं धरातल पर उतर रही है। 2 और समस्या है, मुख्य समस्या जिधर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पहली समस्या है कि इतना बड़ा सिवान में सदर अस्पताल बन गया है, जिला अस्पताल हो गया, लेकिन अभी भी जो मरीज है उनको रेफर किया जाता है, यहाँ वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है और रेफर पटना किया जाता है तो 3 घंटे का जो सफर होता है उस दौरान कई मरीज दम तोड़ देते हैं उतनी दूरी में। तो इसको कब विकसित किया जाएगा कि मरीजों को यहाँ से रेफर ना किया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रेफर को तो नहीं रोका जा सकता, ये सदर अस्पताल है ना, जिला अस्पताल है। अब जिला अस्पताल में सब बीमारी का इलाज तो नहीं हो सकता है। मान लो हाँ, मेडिकल कॉलेज खुलने से हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज में आप सभी जानते हैं कि निर्माण की प्रक्रिया में है और मुझे उम्मीद है कि साल के अंत में होते होते उस मेडिकल कॉलेज में इलाज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब वहाँ इलाज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो किसी को न गोरखपुर जाना पड़ेगा, न किसी को पीएमसीएच जाना पड़ेगा, न किसी को आईजीएमसी जाना पड़ेगा। सिवान में ही बेहतर इलाज हो जाएगा। दूसरी समस्या है सबसे बड़ी जल जमाव की। थोड़ी सी बारिश होती है पूरा शहर झील की तरह हो जाता है और सीवरेज की मांग कई वर्षों से हो रही है कि सीवरेज को अब सिवान को दिया जाए, सीवरेज बनाया जाए ताकि जो सिवान थोड़ी बारिश में डूब जाता है वो डूबे नहीं। इस पे क्या? देखिए, हम तो व्यक्तिगत रूप से अगर कहिएगा कि तो यहाँ पर नगर पंचायत के जो अधिकारी हैं, स्कूटी हैं या कोई भी, चाहे मौजूदा हो या इसके पहले वाले रहे हों, इन लोगों का क्रियाकलाप ठीक नहीं है। ये सही प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। होना ये चाहिए कि एक पूरा एक पैकेज बनाना चाहिए सिवान के डेवलपमेंट के लिए। इसका रोड मैप होना चाहिए कि सिवान में पानी कैसे निकासी हो। तो कोई सड़क ज्यादा हाइट हो जा रही है, कोई बहुत नीचे है और नाली ठीक नहीं है, ये तो है समस्या। और इस संदर्भ में हमारी बात भी सिवान डीएम साहब से हुई है, सबकी नजर है और आने वाले दिनों में आप जो जल जमाव की जो बात कह रहे हैं इसमें भी सुधार होने की संभावना है। हम लोग कोशिश लगातार कर रहे हैं।
दिल्ली विधानसभा में सिवान के तमाम एनडीए के नेता गए हुए थे, आप भी गए हुई थी, सांसद महोदय भी गए हुई थी। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी की फिर से सरकार आएगी या बीजेपी की सरकार बनने वाली है? देखिए, ज्यादा उम्मीद है। अभी तो काउंटिंग 8 तारीख को होना है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगी। लोगों से आप लगातार मिले, डोर टू डोर कैंपेनिंग किए, लोगों का वहां क्या मिजाज रहा? देखिए, काफी विक्षोभ था वहां पर। आप सरकार के प्रति, केजरीवाल के प्रति काफी विक्षोभ था। केजरीवाल ने जो सपना दिखाया था लोगों को, वो सपना को उन्होंने पूरा नहीं किया। वो खैरात बांटने की जो प्रवृत्ति है हमारे यहाँ, ये खैरात से किसी राज्य का, किसी देश का विकास नहीं होता है। तो केजरीवाल ने बहुत खैरात बांटे वहां पे। लेकिन आज भी हमने खुद देखा, बुराड़ी विधानसभा में हमें जवाबदेही थी। सड़कें गांवों से भी बदतर स्थिति में है। वहां जल जमाव है काफी। वहां लोग मतलब कहिएगा ऐसा जीवन जी रहे हैं, माने कहने के लिए वो, माने कुछ लोटियन इलाके को छोड़ दीजिए, तो जो लोटियन इलाके के जो बाहर का दिल्ली है एनसीआर का, वो बहुत ही उसकी स्थिति खराब है और काफी विक्षोभ था इस बार। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जो दावे किए थे वो धरातल पे नहीं उतर पाए, क्योंकि अन्ना हजारे ने खुद चुनाव के दिन ये बयान दिया है कि वो बहुत बड़े स्वार्थी आदमी है। देखिए, अन्ना हजारे साहब क्या बोलते हैं नहीं बोलते, हमने उनका बयान सुना नहीं है। लेकिन इतना तय हो गया है कि केजरीवाल साहब का जो कार्यकाल था और जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया था, खास करके भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। लेकिन आप सभी जानते हैं, कुछ भ्रष्टाचार के आरोप में, लिकर घोटाला में वो जेल गए थे। वो भी गए, सिसोदिया साहब भी गए और अब जेल की सलाखों में पहुंच गए। तो ऐसे लोग, जो लोग बहुत ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, तो वो खुद ही भ्रष्टाचारी होते हैं। चलिए, आखिरी सवाल है, सिवान में लगातार तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान, तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं और खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के वोट बैंक पे इन लोगों की नजर है। तो क्या माना जाए, 2025 जो विधानसभा का चुनाव का जो है वो आगाज हो चुका है और आप इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी को आना ही चाहिए भाई। बिहार में ही तो सिवान है, तो आ रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं। और आकर के हम लोग का काम थोड़ा, जहां जा रहे हैं ना, तो हम लोग का काम थोड़ा और आसान हो जा रहा है कि नहीं? निश्चिंत रहिए आप लोग। कैसे आसान हो जाएगा? 8 में 8 सीट जीत जाएंगे, देखिएगा, चुनाव आने दीजिए। कैसे आसान हो जाएगा? आप तो कह तो दिए कि जहां जा रहे हैं और काम हम लोग का आसान कर रहे हैं। 25 में बीजेपी जदयू गठबंधन लड़ेगी? हाँ, बिल्कुल लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी। लेकिन मांझी जी तो अभी विरोध कर रहे हैं, 20 सीट मांग रहे हैं। तो भाई मांगेगा नहीं? मांझी जी मांग रहे हैं, उपेंद्र जी मांग रहे हैं, सब लोग एनडीए के घटक दल के लोग हैं। तो कोई अपना हिस्सेदारी मांग रहा है, इसमें गलती क्या है? फिर शीर्ष नेतृत्व बैठेगा और उसको हल कर लेगा। सिवान की जनता से क्या अपील? हम सिवान की जनता से ही कहेंगे कि भाई, एक तो सिवान में शांति सद्भाव बने रहना चाहिए, ठीक है, और जनता शांति सद्भाव के पक्ष में खड़ा हो और आने वाले चुनाव में एनडीए को और मजबूत करे, ताकि सिवान के विकास को गति और दिया जा सके। चलिए, आपने रमेश सिंह कुशवाहा, जो जदयू के वरिष्ठ नेता है, जीरादेई से विधायक रह चुके हैं, इनकी बातों को सुना। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।